राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार सप्ताह का प्रत्येक वार जो है किसी न किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। वैसे तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के जो लोग हैं सभी दिन सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं। फिर भी लेकिन दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार सप्ताह का प्रत्येक वार एक विशेष देवी देवताओं से जुड़ा हुआ होता है और उस दिन उस देवी देवताओं के लिए व्रत, उपवास और पूजा आराधना की जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे ही हम बात कर रहे हैं सोमवार के दिन की। और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि सोमवार का दिन जो है भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया हुआ दिन है। वैसे तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के जो सच्चे भक्त होते हैं वह हर रोज़ उनकी पूजा आराधना सुबह व शाम और हर समय उनका नाम जो है मन ही मन लेते रहते हैं। फिर भी दोस्तों, सोमवार का दिन जो है भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा आराधना का दिन माना जाता है। यानी उस दिन भक्त जो होते हैं भगवान भोलेनाथ के समक्ष व्रत, उपवास रख के उनका ध्यान और जो है उपाय, यातना और साधना करते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर सबसे जल्द होने वाले देवों में से एक देव बताए जाते हैं। वो अपने भक्तों के नाम लेने मात्र से ही भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए जो है दोस्तों, उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। और हर हफ्ते की शुरुआत जो है सोमवार के दिन से होती है और ये दिन भोलेनाथ यानी भगवान शिव का दिन होता है। ऐसे में लोग इस दिन शिव भगवान की पूजा आराधना करते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों की भक्ति से बहुत सरलता और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको आज के इस वीडियो में ऐसा ही एक काम बताने जा रहे हैं कि अगर जो है आप लोग सोमवार के दिन शिवलिंग पर ये चीज़ें चढ़ा देते हैं तो इसको आपको बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर जल्द होने वाले देव बताए जाते हैं। इनका नाम लेने मात्र से ही भगवान भोलेनाथ भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा उन पर बरसाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि आपको जो है सोमवार के दिन शिवलिंग पर इन चीज़ों का अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आपको भगवान भोलेनाथ पर शिवलिंग पर कौन सी चीज़ें ऐसी चढ़ानी चाहिए जिससे आपके घर में सुख, समृद्धि और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो दोस्तों, अगर आपका दाम्पत्य जीवन परेशानियों से भरा हुआ या फिर कुछ परेशानी आपके जीवन में हो रही है, अगर आपके पति पत्नी के बीच में अनबन चल रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आपको दोस्तों सोमवार के दिन सुबह सुबह जाकर शिव मंदिर में जाकर गौरी शंकर रुद्राक्ष शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। पति और पत्नी ये दोनों साथ में भी काम कर सकते हैं या फिर दोनों में से एक भी ये काम कर सकते हैं कि आपको सोमवार के दिन सुबह नहा धोकर शिव मंदिर जाना है और वहाँ पर गौरी शंकर रुद्राक्ष शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। इससे आपका दाम्पत्य जीवन सारी परेशानियों से छुटकारा आपको प्राप्त होता है। वही दोस्तों, आप अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप तमाम प्रकार की परेशानियों से छूट जाएं, तो सुबह शिवलिंग पर बेल पत्र भी आप चढ़ा सकते हैं और बेल पत्र भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय माना जाता है। इसीलिए दोस्तों, सुबह के समय शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ा दीजिए। इसके लिए बेल पत्र पर सफ़ेद चंदन की बिंदी लगाएं और इन्हें शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके चाहे कोई भी परेशानी, दुख आपको क्यों परेशान कर रहा हो, ये काम करने से उससे बहुत ही जल्द आपको छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, आज के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाना भी फलदायी माना जाता है। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होती है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं आपके व्यापार में वृद्धि हो, व्यवसाय में वृद्धि हो, नौकरी में प्रमोशन मिले, तो सोमवार को तांबे के बर्तन से शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। कैसा भी रुका हुआ काम क्यों ना हो, आपके जो भी काम रुका हुआ है वो बहुत ही जल्द जो है चलने लग जाता है। और वैसे तो दोस्तों शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आपके पास दूध कम है तो थोड़ा सा दूध लेकर पानी को सफ़ेद कर लें और शिवलिंग पर चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार महादेव इससे भी प्रसन्न होकर आपकी कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो बहुत ही जल्द भगवान पूरी करते हैं। ध्यान ये रहे कि शिवलिंग पर 5, 7, 11 या 21 बार ही पानी चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके दुख दूर होंगे, भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है।
शिवलिंग पर फल जैसे केले आप चढ़ा सकते हैं। फल चढ़ाते समय अपनी मनोकामना मन में बोले। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से आपकी कैसी भी मनोकामना क्यों न हो, बहुत ही जल्द पूर्ण होती है। शिवलिंग पर आप चावल भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि चावल चढ़ाने से आपको धन की प्राप्ति होती है और आपके व्यवसाय व्यापार में भी वृद्धि होती है। साथ ही दोस्तों, शिवलिंग पर तिल, जौ और गेहूँ भी चढ़ाने से व्यक्ति को तिल पाप का नाश करता है और जौ सुख में वृद्धि करता है, और गेहूँ चढ़ाने से आपकी जो संतान है सही दिशा में चलती है। इनके अलावा दोस्तों, शिवलिंग पर अगर आप कुछ ये चीज़ें भी चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ की कृपा के पात्र आप अवश्य ही बनते हैं। तो सबसे पहला है जो दोस्तों इसमें चावल। जी हाँ दोस्तों, पूजा में अक्षत का विशेष महत्व होता है, यानी चावल का। शिव पूजा में भी महादेव या शिवलिंग के ऊपर भी अक्षत चढ़ाए जाते हैं, लेकिन अक्षत चढ़ाते समय ध्यान रखें कि आप जिन चावलों का प्रयोग कर रहे हैं वह कहीं से खंडित न हो, यानी कहीं से टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अक्षत में लिए गए चावल समूचे होने चाहिए। मान्यता है कि ऐसे अक्षत चढ़ाने से जातक पर भोलेनाथ के साथ ही देवी लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। तो आपको पूजा में जो है चावल अवश्य ही इस्तेमाल करना चाहिए। और अगला जो है दोस्तों, काले तिल चढ़ाने से भी आपको लाभ प्राप्त होता है। यदि बेलपत्र और फूल आपके पास न हो तो आप भोले शंकर को काले तिल चढ़ाकर भी प्रश्न कर सकते हैं। तो मान्यता है कि जो जातक भोलेनाथ को काले तिल चढ़ाते हैं उनके जीवन से सभी प्रकार के क्लेश समाप्त हो जाते हैं, मानसिक शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ रहते हैं, अचानक आने वाली तकलीफों से भी आपको राहत मिलती है। तो दोस्तों, आपको भोलेनाथ को जो है काले तिल अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। काले तिल चढ़ाने से जो आपके जीवन में तमाम प्रकार के क्लेश, शारीरिक जो भी परेशानियां होती हैं वह दूर होती हैं। अगला जो है दोस्तों, अरहर के दाल के पत्ते, यानी भोलेनाथ को अरहर दाल के पत्ते और अरहर की दाल चढ़ाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। जो भी जातक शिव जी को नियमित रूप से अरहर दाल के पत्ते या फिर अरहर की दाल चढ़ाते हैं उनके जीवन में धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा दुखों से भी आपको राहत प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है, वह मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, आप लाख मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक करके भी आपका जो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, आपके जीवन में कोई तकलीफ हो तो दूर नहीं हो रही है, या फिर कोई विशेष कार्य जो पूरा नहीं हो रहा हो, तो दोस्तों भोलेनाथ को मूंग की दाल चढ़ाएं। जी हाँ, ऐसा करने से शिव जी अति शीघ्र प्रश्न और मन मांगी मुराद पूरी करते हैं। अगर आप ये नियमित तौर पर नहीं कर सकते तो आपको सोमवार के दिन ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपको हर प्रकार की परेशानियों का आपको छुटकारा प्राप्त होता है। अगर किसी के जीवन में संतान की कमी है तो उसे भोलेनाथ को गेहूं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से जातक को कुल का मान बढ़ाने वाली संतान का सुख मिलता है। इसके अलावा भोलेनाथ को जौ भी आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होकर जातक के साथ ही उसके परिवार को भी सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये काम सोमवार के दिन करते हैं तो भोलेनाथ आपके ऊपर बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। अब आइए दोस्तों बताते हैं कि भोलेनाथ को ये चीज़ें आपको भूल कर भी नहीं चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, हर भगवान के लिए अलग अलग तरह के फूल और प्रसाद होते हैं। ऐसे में मान्यता है कि भगवान शिव के लिए केतली का फूल आपको कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही तुलसी जी के पत्ते या फिर शंख से जल भी आपको भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाया जाता है। ध्यान रहे कि भगवान हल्दी और कुमकुम आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भोलेनाथ को आपको हल्दी और कुमकुम फूल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। पुराने या बासी फूल को भी अर्पित आपको भोलेनाथ के समक्ष नहीं करना चाहिए। तो आप अगर भोलेनाथ की पूजा कर रहे हो तो दोस्तों ध्यान रखें कि आप उन्हें टूटे हुए चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए अर्पित जो कर रहे हो। वहीं शिव जी को नारियल के बहुत ही पसंद है, आप उन्हें नारियल चढ़ा सकते हैं। पूजा करते वक्त कभी भी काले वस्त्र धारण न करें। अगर आपके पास हरा रंग का वस्त्र है तो आप उसे पहनकर पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा केसरिया, पीला, लाल और सफ़ेद वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे करें भगवान भोलेनाथ की पूजा। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है तो भोलेनाथ की पूजा अवश्य करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा से जीवन की सारी परेशानियां दूर होती हैं। भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाएं, शिवलिंग को अर्पित करें। सोमवार के सुबह किसी भी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। ये दूध किसी तांबे के बर्तन में होता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ओम नमो धनदाय स्वाहा। किसी शिव मंदिर में जाकर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का 11 माला जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से धन में वृद्धि होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और हर प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं।
तो दोस्तों आपको शिवलिंग पर इन सभी चीज़ों को अगर आप सोमवार के दिन चढ़ाते हैं तो हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती है, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में बहुत सारी सुख समृद्धि बनी रहती है।